हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी स्टोरी बाय साजू में। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताया करो वीडियो के लास्ट में यार कि स्टोरी का मेन पार्ट, सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा रहा, जहां आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कहाँ नहीं मज़ा आया। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करो। उससे क्या होगा, हम लोगों को गाइडेंस मिलेगा। तो लूसीफर द फॉरेन एंजल का अगला पार्ट शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और आप भी अपने कान में हेडफोन डालो, एंजॉय करो। चलो शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े हॉल टाइप रूम में एक आदमी खड़ा हुआ था और कुछ अनाउंस कर रहा था, और उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जिनमें अस्मिता भी थी। आदमी सो दिस डील गोज टू, सबकी नज़र उस आदमी पर टिकी हुई थी और अस्मिता बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, जैसे उसे पता हो कि डील तो उसे ही मिलने वाली है, मानो वो तो यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने आई हो। आदमी तो द राठौर ग्रुप, और ये वहाँ फूटा एक बम। जैसे ही रायचंद का नाम लिया गया, एक सेकंड में वहाँ का शांत माहौल में खुसुर फुसुर होने लग गया। सब यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। डील तो रायचंद की थी और उनका ऑफ़र भी बहुत अच्छा था, साथ में मार्केट में उनकी मोनोपोली भी थी। तो ऐसा क्या हो गया कि कुछ महीनों पहले इंडिया आई कंपनी को इतनी बड़ी डील दे दी गई। यहाँ ये सब चल रहा था और वहीं अस्मिता बिना किसी एक्सप्रेशन दिए वैसे के वैसे बैठी हुई थी। आदमी फिर से बोलने लगा, नाउ आई वेलकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ राठौर ग्रुप, मिस इनाया, टू कम एंड साइन द डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे बड़ा धमाका था अस्मिता के लिए, जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था। इनाया नाम सुनते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लग गया और उसकी नज़र अपने आप गेट की तरफ चली गई, जहाँ से इनाया एक वन पीस ब्लैक ड्रेस में कहर ढाते हुए अंदर आ रही थी। अस्मिता तो बस उसे देखती रह गई। ये उसने अपने सबसे हॉरिबल ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे ऐसी ही हालत किसी और की भी थी वहाँ, लेकिन उसकी हालत का कारण था डर। अब वो डर किस चीज़ से था, ये किसके लिए था, ये तो नहीं पता, लेकिन इनाया को देख के ही उसके चेहरे पर पसीने आ गए थे। और ये वही आदमी था जो सब अनाउंस कर रहा था। इनाया अंदर आई, उस आदमी से हाथ मिलाया, डॉक्यूमेंट साइन किए और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। वो अस्मिता के पास पहुँची, जो आंखें फाड़े बस उसे ही देख रही थी। वहाँ एक सेकंड रुकी, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और फिर इनाया मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अस्मिता में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। अब उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये झटके में हो क्या गया। ये उसका पहला प्रोजेक्ट था। वैसे अभी उसका दिमाग में डील से रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी, लेकिन इनाया को वहाँ देख के वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। धीरे धीरे वहाँ से सब जाने लग गए और लास्ट में सिर्फ अस्मिता ही बच गई वहाँ। और एक वो आदमी, वो आया, अस्मिता के कंधों पर अपना हाथ रखा और आई एम सॉरी बोल के वहाँ से चला गया। पता नहीं कितनी देर तक अस्मिता वहाँ बैठी रही और पता नहीं उसके साथ इस टाइम क्यों और क्या बीत रही थी, ये तो सिर्फ वही जानती थी। इन द एंड उसने बहुत मुश्किल से तारा को कॉल किया और उसे बुलाया। तारा बेचारी अस्मिता को ऐसी आवाज़ सुन के बहुत डर गई थी और भागते हुए वहाँ पहुँची और किसी तरह अस्मिता को वहाँ से घर लेके गई। और अगले दिन, लूसीफर हाउ वाज माई गिफ्ट, इनाया अपने केबिन में घुसी तो वहाँ सोफे पर लूसीफर पहले से बैठा हुआ था। बैठा नहीं कह सकते, लेटा ही हुआ था। इनाया, बिल इट वाज नॉट दैट बैड, बुरा नहीं था। लूसीफर, सो नाउ वी कैन टॉक राइट। इनाया, लूसीफर मैं तुम्हें पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। आई विल नॉट वर्क विथ अस्मिता एंड एनी कॉस्ट एंड आई विल नॉट लेट यू डिसरिस्पेक्ट हर टू। इसके अलावा कुछ चाहिए तो बताओ। लूसीफर, आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनी वन इन माई लाइफ। इनाया, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। सरकास्टिकली। लूसीफर, दिल ही तोड़ दिया तुमने तो। इनाया, है तुम्हारा पास दिल? लूसीफर, बहुत बड़ा, मोटा, लंबा, दिखाऊं? इनाया, थर्ड थिंग, डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट अगेन। लूसीफर, पागल दुनिया में आ गया हूँ बहनचोद मैं तो। इनाया, लूसीफर लास्ट चांस, थोड़ा गुस्से में बोलती। लूसीफर, लुक आई वॉन्ट टू बी विथ अस्मिता नो मैटर वाट, सो अगर तुम कुछ कर सकती हो तो बताओ, हम दोनों का फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर मेरी वजह से डील आई है तो जा भी सकती है। इनाया,
वाई यू वांटेड टू बी विथ हर? लूसीफर, इट्स पर्सनल एंड डेफिनेटली नॉट सेंसुअल। इनाया, कुछ बोलने वाली थी कि उसका इंटरकॉम बजा। मैम, मिस अस्मिता रायचंद वांट टू मीट यू। अस्मिता का नाम सुनते ही इनाया लूसीफर को देखने लगी और लूसीफर उसकी तरफ हल्की सी स्माइल पास कर देता है। इनाया, तुम्हें जाना है? लूसीफर, शायद माफ़ी मांगने आई है। तुम इजीली मेरा काम करा सकती हो। अब प्रॉफिट देखो मिस राठौर, प्रॉफिट। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा और बहुत कुछ दे रहा हूँ। इनाया ने एक बार फिर लूसीफर को देखा, शायद कुछ पढ़ना चाह रही हो, फिर बोली, भेज दो। इनाया, कॉफ़ी पियोगे या शराब? लूसीफर, जहर। इनाया, बातें भी उसकी तरह ही करते हो। और इनाया खड़ी होकर एक बहुत महंगी शराब की बोतल निकालती है और 3 छोटे छोटे पैक बनाती है। नॉक नॉक। कम इन, इनाया अंदर से बोली और धीरे धीरे गेट खुला। अस्मिता उसमें से अंदर दाखिल हुई। सबसे पहले तो उसकी नज़र इनाया पर गई, जो वापस अपनी जगह पर बैठ गई थी और उसके सामने 3 गिलास रखे हुए थे। फिर उसकी नज़र लूसीफर पर गई, जो सीट पीछे करके उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली और लूसीफर को स्माइल करते देख अस्मिता अंदर ही अंदर जल भुन गई, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इनाया, खड़ी रहना है क्या? अस्मिता बिना कुछ बोले लूसीफर के साइड में बैठ गई और वहाँ शांति छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं इनाया सिर्फ अस्मिता को ही घूर रही थी। लूसीफर, तुम दोनों लेस्बियन तो नहीं हो? या फिर तुम ही इसका खोया हुआ प्यार हो बचपन का, इसलिए सब कुछ इतना awkward कर दिया तुम दोनों ने एकदम से? इनाया, जस्ट शट अप। लूसीफर, मैं तो बस जान पहचान बढ़ा रहा था। इनाया, लूसीफर प्लीज़ शट द फक अप योर माउथ। लूसीफर, ओके। 2 सेकंड फिर कोई नहीं बोला। उसके बाद अस्मिता ने हिम्मत करके बोल ही दिया, आई एम सॉरी इनाया, आई एम रियली रियली सॉरी। लूसीफर, फक, मैं सही था यार, खुशियाँ मनाओ बहनचोद, खोया हुआ प्यार मिल गया। अस्मिता लूसीफर को खा जाने वाली निगाहों से देखती है, लेकिन बोल नहीं पाती कुछ। इनाया, अगर तुमने एक और वर्ड बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच कोई डील थी और फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लूसीफर, ज़्यादा हो रहा है अब, लेकिन सह लेता हूँ थोड़ा और। अस्मिता, इनाया, मैं बच्ची थी तब मुझे नहीं पता था किसी चीज़ का। आई एम रियली सॉरी टू व्हाट आई डिड टू यू। आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग। इनाया, ग्रेट, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, चीयर्स। एंड एक गिलास लूसीफर को और एक अस्मिता को दिया। ज़बरदस्ती चीयर्स किया और एक झटके में लूसीफर और इनाया पी गए, लेकिन अस्मिता को कुछ समझ नहीं आया। अस्मिता, वेट, व्हाट? इनाया, yeah, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, नाउ गेट द फक आउट ऑफ माई ऑफिस। आई एम डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ लूसीफर। अस्मिता, इनाया प्लीज़ लिसन टू मी ना, प्लीज़। इनाया, तुमने गलती की, तुमने माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया, सब खत्म, अब जल्दी से निकलो यहाँ से, बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। इनाया, लूसीफर, क्या तुम मिस रायचंद को बाहर का रास्ता दिखा दोगे? लूसीफर, आई थिंक इन्हें पता है। इनाया, नेक्स्ट 10 सेकंड में अगर ये यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट कर लूँगी। लूसीफर ने इतना सुना, खड़ा हुआ, अस्मिता को गोद में उठाया और ऑफिस के बाहर फेंक दिया। फिर वापस केबिन में आ गया। लूसीफर, मुझे बड़ा मज़ा आया, फिर से करें? इनाया, यू आल्सो गेट आउट नाउ। एक बीक दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लूसीफर, थैंक यू रूड बिच, और वहाँ से चला गया। बाहर तो सोचने लगा कि आगे क्या करना है। लूसीफर ज़्यादा दिमाग तो लगाता नहीं था। उसने सिंपल यही सोचा था कि अस्मिता से तो सीधे जाके कोई बोल नहीं सकता कि मुझे अपने साथ रख लो। तुम्हें मेरी ज़रूरत है या फिर लूसीफर को उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो इनाया के थ्रू कैसे भी करके अस्मिता तक पहुंच सकता था। हाँ, ये ज़रूर था कि इनाया के थ्रू जाने में उसको हेट बहुत ज़्यादा मिलेगी अस्मिता से, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट अपना मिशन तो कर ही पाएगा ना। फिर क्या पता उसे अपने बारे में भी जानने को मिले। यही सब सोचता सोचता अपने फ्लैट पर आया और 1-2 चिलम फूकी और बाद में ध्यान लगाने लगा। उसे अभी भी इनाया के बारे में जानना था, इसलिए उसने अपना नाम लेना शुरू किया। लेकिन ये क्या बहनचोद, सब ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिखा। अस्मिता के टाइम पर उसे थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन तो दिखी थी, यहाँ तो उसे उसके बारे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्या चूतिया सकती है बहनचोद मेरे पास। लूसीफर अपने ही मन में बड़बड़ाया, साला जिनके भी बारे में जानना होता उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं पाता। क्या घंटा करूँ मैं ऐसी शक्तियों का। लूसीफर यह सब सोचता सोचता सो जाता है कहीं दूसरी जगह पर।
मैं बहुत इंतज़ार कर लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तो वो दोनों एक जगह मौजूद हैं। बहुत तड़पा हूँ मैं। अब सबको तड़पा तड़पा के एक चीज़ का बदला लूँगा। लेकिन सर, क्या हम उससे लड़ पाएंगे? हा हा हा। हम उसे लड़ ही नहीं पाएंगे, हम उसे हरा भी पाएंगे। वो कैसे? यही तो फ़ायदा है लंबी तपस्या का। आप बहुत कुछ जान जाते हो और मैं जान गया हूँ कि उसकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मरेगा वो फिर भी नहीं। हाँ हाँ, मारना भी नहीं है। वो ऐसी लूप में फंसेगा कि वो बस दुआ करेगा कि मौत आ जाए। क्या सोच रहे हो आप? जाओ वहाँ और बस हालातों को देखो और बताओ। लेकिन याद रहे, कुछ करना मत, नहीं तो कुत्ते की मौत मैं मारूंगा। उसे पता लग जाएगा, ऐसे ही हम उसके आसपास जाएंगे। कोशिश करना फिर जिंदा वापस आने की, जो नहीं हो सकता। वहाँ जाओ और मुझे वहाँ की हालातों के बारे में बताओ कि कब हम क्या कर सकते हैं। ये तो आप देख सकते हो, उनके बारे में नहीं देख सकता और कोई सवाल नहीं। और जाओ। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। ये कोई इन्फॉर्मेशन निकालने वाली योजना नहीं थी, बस ये देखने के लिए अपने लोगों की कुर्बानी दी जा रही थी कि वो अब भी उतना ही शक्तिशाली है या फिर वक्त ने उसे कमज़ोर बना दिया है। वैसे भी राजा को कहाँ ही प्रजा की चिंता होती है, उसे तो बस जंग जीतने से मतलब होता है, चाहे कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो चुकानी पड़े। और यहाँ भी यही चल रहा था, एक बहुत बड़ी जंग जिसकी शुरुआत तो बरसों पहले हुई थी और अभी तक चली जा रही थी। और उम्मीद तो यही थी कि ये जल्दी ख़त्म होने वाली भी नहीं थी, क्योंकि अभी तो वजीर चाल चल रहा था ना, अभी राजा ने एक कदम भी चलाया था। रानी को तो पता भी नहीं था कि खेल शुरू हो चुका है। वो तो अभी भी अपने महल में आराम फरमा रही थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि प्यादे कुर्बान नहीं होंगे। सबसे पहला नंबर तो प्यादों का ही आता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी सबका। आफ्टर 3 days इनाया के ऑफिस में। लूसीफर: अच्छी बात है, बताना। मूड ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा। इनाया: मैंने एक कंपनी खरीद ली। लूसीफर: तो? इनाया: ये और रायचंद बिजनेस पार्टनर हैं। लूसीफर: तो? इनाया: मैं इसमें तुम्हें एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेज दूंगी। लूसीफर: तो? इनाया: तुम मेरी बात पूरी सुनोगे तो कुछ समझ आएगा ना। यह कंपनी अस्मिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने लगभग हर रोज़ मुलाकात होती है अस्मिता की। लूसीफर: दिस इज़ नॉट वाट आई वांटेड। इनाया: दिस इज़ वाट आई एम गिविंग। लूसीफर: ये मुझे नहीं चाहिए। इनाया: जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। लूसीफर: वाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इनाया: तुम समझ नहीं रहे हो, अस्मिता बहुत समझदार है, वो 1 मिनट में समझ जाएगी अगर मैंने डायरेक्टली तुम्हें वहाँ भेज दिया तो। लूसीफर: और अभी क्या कर रही हो तुम? हाँ, अभी भी तो भेज रही हो ना डायरेक्ट। पता नहीं क्यों, लेकिन लूसीफर को इस वक्त बहुत गुस्सा आने लग गया था। इनाया: लूसीफर काम डाउन एंड लिसन टू मी। लूसीफर बहुत तेज टेबल पर हाथ मारते हुए: नो नो नो, यू लिसन टू मी। आइदर यू विल गिव व्हाट आई वांटेड और यू विल लॉस एवरीथिंग यू हैव। लूसीफर इतने खतरनाक तरीके से बोला था कि इनाया के तो हवा ही उड़ गए और वहीं लूसीफर की आंखें काली पड़ने लगी थी। लूसीफर: मैंने तुम्हें बोला था, मेरा अस्मिता के पास रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा काम जो है वो हो जाना चाहिए। इनाया: यू आर स्कैरिंग मी लूसीफर। डरा रहे हो? लूसीफर ने इनाया की आवाज़ सुनी और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी क्या कर दिया। 1 सेकंड के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर वापस शांत होकर चेयर पर बैठ गया। लूसीफर: हमारे साथ यही तक था। यू कीप बोथ द डील्स। दोबारा मेरे सामने मत आना। लूसीफर के साथ आज कुछ तो हो रहा था, नहीं तो ऐसा गुस्सा वो भी बिना किसी बड़े रीज़न के उसे नहीं आता था। इनफैक्ट वो तो मारता भी हंसते हंसते था। क्या हुआ है उसके साथ? लूसीफर वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। वहीं इनाया बस उसे देखती रह गई। ना तो लूसीफर को अपनी हरकतों का समझ आ रहा था, ना इनाया को। लूसीफर बाहर आया और आते ही अस्मिता से टकरा गया। शायद वो आज भी इनाया से मिलने आई थी। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो जो मुंह में गालियाँ निकलने वाली तो मुंह में ही रह गई। लूसीफर: अभी बात नहीं करेगी वो? अस्मिता: तुम्हें तो पता ही होगा। लूसीफर: व्हाट द हेल डज दैट मीन? अस्मिता: एक डील जो मेरी थी वो बिना किसी रीज़न के किसी और के पास चली गई। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उस रीज़न के बारे में पता नहीं चलेगा? लूसीफर: क्या रीज़न है तो? अस्मिता: तुम दिखते ही नहीं बल्कि गुंडे हो भी। लूसीफर: गुंडा इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड
फॉर मी, कॉल मी द डेविल। अस्मिता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इनाया ने तुम्हारी हेल्प लेने के लिए हाँ कैसे कर दी। लूसीफर, तुम मत कर विश्वास, जैसे मैं तो मर ही जाऊंगा अगर तुम विश्वास नहीं करोगी तो। अस्मिता, मर जाओ तो ही अच्छा है सबके लिए। लूसीफर, बहुतों ने कोशिश की लेकिन कामयाब आज तक कोई नहीं हो पाया। अस्मिता, कर्मा इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। लूसीफर, तुम जैसे इंसानों के लिए, मेरे लिए नहीं। अस्मिता, हाँ हाँ, भगवान जो ठहरे तुम। लूसीफर, तुम्हारी तो। लूसीफर बहुत गुस्से में बोलते बोलते रुक गया और अस्मिता उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। लूसीफर ने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा और फिर इधर उधर देखने लगा। लेवल 2 थ्रेट डिटेक्टेड। लूसीफर ने जो मैम के लिए शील्ड बनाई थी वो ऐसी ही शक्तियों की बहुत दूर से भी डिटेक्ट कर सकती थी। लेवल 1 मतलब ह्यूमन थ्रेट, लेवल 2 मतलब ह्यूमन से थोड़ा ऊपर। अस्मिता, तुम। लूसीफर ने उसको चुप करा दिया कुछ बोलने से पहले ही, और उसकी आंखों का कलर हल्का हल्का ब्लैक होने लग गया था। अस्मिता, पागल हो गए क्या? कैसी हरकतें कर रहे हो? लूसीफर, जाओ अंदर, और उसको अपने ही हाथों से थोड़ा दूर ढकेल दिया। लेकिन जैसे ही लूसीफर का हाथ अस्मिता के हाथों से टच हुआ, उसको फील हुआ कि लूसीफर का हाथ बहुत बुरी तरह गर्म था, जैसे किसी ने आग ही लगा दी उसके हाथ पर। लेकिन दोनों में से किसी ने इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और अस्मिता अंदर चली गई। अस्मिता के बाद लूसीफर भी जिस तरफ से गंध आ रही थी उधर चलने लगा, और जब स्मेल स्ट्रांग हो गई तो उसकी हाथों से ही उसकी तलवार अपने आप बाहर आ गई और अगले ही पल उसके हाथों में आ। बहुत वक्त हो गया था लूसीफर ने अपनी प्यारी तलवार यूज़ नहीं की थी। आज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली भी नहीं थी। कुछ ही दूर पर उसे कुछ लोग दिख गए और उन लोगों को लूसीफर और उसकी तलवार देखते ही उन्होंने भागना शुरू किया। लेकिन लूसीफर ने कुछ मंत्र पढ़ के उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा और अब लूसीफर से रहम की भीख ही मांग सकते थे। ये जानते थे कि आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वो घुटनों पर बैठे और जैसे ही कुछ बोलने वाले थे कि उनका सर धड़ से अलग हो गया, सिवाय एक के जो सबसे कमज़ोर लग रहा था। लूसीफर, मुझे एक नाम चाहिए, वो नाम बता और मैं तुझे जाने दूंगा। काल। बिना एक भी पल गवाए उस आदमी ने बोल दिया। लूसीफर, हाँ हाँ, मुझे लगा ही था कि वो कभी वापस उठ नहीं पाएगा। अच्छा ही है, अच्छा है, अच्छा है। मैं अपनी ज़बान का बहुत पक्का हूँ, इसलिए जान बख्श रहा हूँ, जा। और लूसीफर की तलवार वापस गायब होने लगी और चेहरा नॉर्मल। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। अब उसे कोई अलग प्लान सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनाया से तो लड़ आया है, इसलिए वो तो हेल्प करेगी नहीं। अस्मिता के पास रहना ज़रूरी है क्योंकि अब तो खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए किसी भी कीमत पर उसके पास रहना ही पड़ेगा लूसीफर को। साथ में माधुरी मैम का भी खतरा है, उनके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले माधुरी मैम के घर ही चला गया। मैम किचन में खाना बना रही थी, आलिया शायद स्टडी कर रही थी, इसलिए लूसीफर सीधा किचन में ही चला गया और मैम के पीछे खड़ा हो गया। मैम को आवाज़ तो आ ही गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लूसीफर, आज तो मांस खाऊंगा, आपको अच्छा बनाना आता है तो बनाओ। मैम, दाल बना रही हूँ मैं। लूसीफर, इससे अच्छा घास फूस नहीं खा लूँ? मैम, खा लो तो तुम्हें रोकने वाला कौन है? लूसीफर, आप किसी बात पर नाराज़ हो क्या मुझसे? मैम, मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली? लूसीफर, आई डिड नथिंग, लिटरली नथिंग। मैम, वही तो मैं बोल रही हूँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। लूसीफर, चलो ठीक है, नहीं किया तो मुझे दाल बनानी ही सिखा दो। मैम, तुम बाहर क्यों नहीं बैठ जाते जब तक वो खाना बने? लूसीफर, मैं सोचा आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी। मैम, तुमने सोचा वही बहुत है, अब जल्दी से चलो बाहर। और मैम लूसीफर को थोड़ा बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहाँ लूसीफर और कहाँ मैम। मैम के फोर्स से लूसीफर तो पीछे नहीं हुआ, लेकिन मैम गलती से उसके सीने से टकरा गई। एक सेकंड के लिए उनका दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि अभी फट जाएगा। लूसीफर ने उनके शोल्डर पकड़कर थोड़ा सही किया और मैम की नज़र अपने आप लूसीफर के आंखों से जा मिली। कुछ तो था उसने जो माधुरी जैसी औरत उसकी तरफ खींची चली जा रही थी, और कुछ तो मैम में भी था कि लूसीफर जैसा बंदा उनकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो गया था। ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया था और फिर दोनों अलग हो गए। लूसीफर को भी वहाँ रुकना सही नहीं लगा और हॉल में आ गया। वहीं मैम अपने सांस कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी और वह बहुत
मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो थोड़ी ठीक हुई और खाना बना के हॉल में आ गई। तब तक आलिया भी आ चुकी थी और वो पता नहीं क्या क्या बात किए जा रही थी जिसका रिप्लाई कोई नहीं दे रहा था, बस स्माइल ही मिल रही थी उसे। आलिया, चाचू आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो लूसीफर? क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। आलिया, मम्मा कहती है गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती लूसीफर, तुम्हारी मम्मा ही दिलाती मुझे गुस्सा। उन्हें बोला सॉरी बोलने को। आलिया, नहीं ये नहीं हो सकता, मम्मा तो बहुत प्यारी यार। मम के गालों पर हल्का सा किस कर देती है। मैम भी बस स्माइल पास करती हैं। बस सब ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते करते खाना खाते खाते और आलिया सोने चली जाती। हॉल में अब सिर्फ मैम और लूसीफर ही बचे थे और बिल्कुल शांति थी पूरे हॉल में। कुछ देर शांति बनी रही और फिर मैम ही बोली, तुम मुझे कुछ बताओगे? सच सच लूसीफर, डिपेंड करता है कि आप पूछना क्या चाहते हो। मैम, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? लूसीफर, मैम ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैम, कहाँ से? मैं यहाँ से नहीं हूँ मैम, ये तो मुझे भी पता है। लूसीफर, मेरा मतलब है आप क्यों पूछ रहे हो? मैम, बस जानना था तुम्हारे बारे में। क्यों? मैम, तुम आए क्यों हो यहाँ? लूसीफर, अपनी सच्चाई जानने के लिए। मैम, मतलब? लूसी, किसी ने कहा है कि अगर यहाँ आ जाऊँ तो मुझे मेरे बारे में बता देंगे, इसलिए मैं आ गया। मैम, किसने कहा? लूसी, मेरे गुरुजी ने। यहाँ क्यों भेजा उन्होंने? लूसीफर, मुझे भी नहीं पता, बस कुछ लोगों को खतरा है यहाँ, उन्हें सही रखना है, इतना ही पता है मुझे। मैम, किस चीज़ से खतरा? लूसीफर, मैम ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ वो सब मौजूद है जिनके बारे में हम कहानियों में पढ़ते थे और उन्हें एक काल्पनिक समझ के भूल जाते थे। उन काल्पनिक पात्र में से एक मैं भी हूँ। मैम, तुम खतरनाक हो? लूसीफर, किसी किसी के लिए हाँ हूँ। मैम, तुमने उन काल्पनिक चीज़ों को देखा है? लूसीफर, उन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ मैं। मैम, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लूसी, मुझे नहीं पता। मैम, या फिर तुम बताना नहीं चाहते? लूसी, अगर मुझे पता होता तो मैं उनसे ये नहीं पूछ लेता कि मैं हूँ कौन। मैम, मैं आपसे सिर्फ एक वादा कर सकता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं बचेगा। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा यहाँ से जाने से पहले, और आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपकी और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहेगी, वादा है। मैम, ये मेरा आपसे और ये डेविल का है वादा है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी पूरी हुई। अगर आप सबको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा हिस्सा इस स्टोरी का सबसे ज़्यादा अच्छा रहा और कौन सा बुरा। आप लोगों के गाइडेंस रहेगा तो स्टोरी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब मारो फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, सब बखैर, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू।